रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो पुरानी सियासत दफन करने, नई सोच परवान चढ़ाने के दावे कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो ज़रा पुराने चेहरे हैं, वही सियासी खानवादे हैं, बेटे भतीजियाँ बच्चे, आगे से उनकी नस्लें। तो किस तरह से पुरानी तर्ज़ सियासत तब्दील होगी ऐसे? बहुत शुक्रिया जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक नई सियासत की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के अंदर नफरत ना हो, जहाँ लोगों को तकसीम ना किया जाए, जहाँ इंतशार का जो कल्चर है वो प्रमोट ना किया जाए, और इस मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, आगे लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें हर एक को अपना हिस्सा डालना है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है टिकट्स देने का, तो देखिए कुछ पुराने लोगों को टिकट्स दी जाती हैं, कुछ नए लोगों को लाया जाता है, एक मिक्स होता है, और पॉपुलर डिमांड भी होती है ऐसे लोगों की जो मुस्तकिल अवाम में रहते हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं। हम दूसरी जमातों को की मिसाल नहीं लेते, बहुत ऐसे हमने मिसालें देखी हैं जहां पर कोई मेरिट नहीं भी होता, लेकिन लोगों को आगे सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर लाया जाता है। किसी का रिश्तेदार होना गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर उनके पास कोई मेरिट है, अगर उनके पास पॉपुलर सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, तो कोई हर्ज नहीं है ऐसे लोगों को टिकट देने में। तो एक मिक्स होता है, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे नए चेहरों को पार्टी टिकट्स दी हैं और आगे आने का और अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया है। चलिए, सीट निकालना भी मकसूद होता है, एक मिक्स भी होता है, आप कह रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम परसेप्शन ऑल्सो मैटर्स। और इन्हीं टिकटों में एक बड़ा नुमाया नाम जाम करीम का नज़र आया, जो नाज़िम जोकियो कत्ल केस में एक मरकज़ी किरदार माने जाते रहे हैं। आपको लगता है कि आज के सोशल मीडिया टिकटॉक के दौर में उन्हें टिकट देना ज़्यादती नहीं है, या आपके परसेप्शन को सूट करता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ में यकीन रखती है, लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसानी हुकूक हमने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखे हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी ज्यादती होगी कि अगर किसी पर जुर्म आयत या साबित ना हो तो हम उसको पहले ही मुजरिम करार दे दें। मेरे ख्याल इसके लिए अदालतें हैं, कानून है, कवानीन है। ये भी रिकॉर्ड में है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी MPA का ताल्लुक इस केस से जुड़ा था, तो उस MPA को सजा भी हुई, सजा के मतलब गिरफ्तारी हुई, कानून के से वो दूर नहीं थे, और कहीं पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश नहीं की, जो कि उनके एक भाई हैं गालिबन जो MPA रहे हैं। और अगर MNA की सीट पर वो थे तो उन्होंने भी जो कानूनी कार्रवाई थी, या जो अपनी बेल थी, या जो अपना कानून से रुजू करना था किया। तो पीपल्स पार्टी कभी हायल नहीं हुई है इस चीज के अंदर, लेकिन अगर उन पर जुर्म आयद होता है तो एक अलग कहानी है। जब तक नहीं है तो वो इल्जाम ही है। ऐसे कई लोगों पर कई इल्जाम लगते हैं जो कि उनको यकीनन जो है वो एक कोई बंदिश उन पर नहीं होती है। वो कानून को फेस कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, और हम हमेशा जो भी मजलूम है उसके साथ खड़े रहेंगे। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा है। चलिए, टिकटें तो इलेक्टेबल्स को दी जाती हैं, लेकिन शाज़िया साहिबा जब हुकूमत बनाने का वक्त आएगा तो उसके लिए सर्टनली एक अलग टीम चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी इस मामले में कुछ वाज़ेह नहीं है। अब वज़ीर ख़जाना कौन होगा ये हमें नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि नामज़द वज़ीर आज़म का तो सबको पता लग गया, लेकिन सर्टनली अकेला वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं कर सकता ना, बाकी लोग भी चाहिए होंगे। वोटर को भी पता होना चाहिए कि वो इक़्तिदार में अगर किसी पार्टी को लाने के लिए वोट दे रहे हैं तो उसकी टीम क्या होगी। देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स के बलबूते पे इलेक्शन नहीं लड़ती, वो अपनी नज़रिए पर, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती है। आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आने वाला मैनिफेस्टो है उसके 10 ऐसे अहम नुकात या वादे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान किए हैं, जिसमें लोगों की आमदनी डबल करना, घर बनाना, मुफ्त बिजली देना सोलर के मंसूबों के ज़रिए, और मयारी और मुफ्त तालीम और मयारी इलाज, मुफ्त इलाज, इन तमाम जो सोशल प्रोटेक्शन के नुकात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये वो प्रोग्राम है, ये जो नुकात हैं ये लोगों के पास जाते हैं, इन पर हम इलेक्शन की मुहिम चलाते हैं। इलेक्टेबल्स होते हैं तो अच्छी बात है, उनको एक तजुर्बा होता है, लेकिन इलेक्टेबल्स को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम पर ही चलना होता है, तो हम अपना मंशूर लेकर जाते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर जो मेजॉरिटी है उसके बाद अगर हम हुकूमत में बैठते हैं तो जिस तरह
की काबीना है वो भी लोगों की सलाहियत पर ही बनाई जाती है। बुनियाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो। हम अपने मैनिफेस्टो की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करते हैं, माजी में भी किया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर अवाम ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम जो हमारी कमिटमेंट से वादे हैं उनको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरी साहिबा।